हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो मैं भी बढ़िया से हूँ और मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आज जाना है बच्चों ने स्कूल। अब बच्चों के स्कूल्स रेगुलर खुल ही गए हैं, तो चाय बना ली है मैंने उनके लिए और बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो चाय को मैं डाइनिंग में रख लेती हूँ और बच्चों को बुलाती हूँ। ऋषु तो आ जाता है, बट पीहू काफ़ी टाइम लगाती है कोई भी चीज़ खाने में। चाहे वो नाश्ता हो चाहे कुछ भी हो, खाने के टाइम पे वो आती ही नहीं है जल्दी से। तो ऋषु तो आ जाता है और ऋषु खाना शुरू कर दिया। तो ऋषु खा रहा है नमकीन के साथ चाय और पीहू हो रही है यहाँ पे हीटर में तैयार। ये देखिए हीटर लगा हुआ है, बिना हीटर के इनसे ना कपड़े पहने नहीं जाते, बस क्या ही बताएं। तो पीहू ने भी ले लिए नमकीन, ये देखिए। और नमकीन चाय खाएंगे बच्चे, फिर उसके बाद रेडी हो जाएंगे, फिर मैं उनके बाल बाल बनाऊंगी। तो सुबह का टाइम तो आपको पता ही है ना, सुबह का टाइम तो इतना ज़्यादा भी रहे तो वो पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया है। और जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो वैसे घर का काम तो साथ साथ जल्दी हो ही जाता है, मगर उसके साथ साथ ना टाइम का सुबह का पता ही नहीं चलता है। और ऊपर से ये ठंड, इस बार तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो सच में इतनी ठंड तो पहले कभी नहीं पड़ी। तो बच्चे एक तरफ तैयार हो रहे हैं और मैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू गोभी की और रोटी बनाई है। अरे वाह आंटी, आज तो आप बड़ी जल्दी उठ गए हो। हाँ मिंकू, आज स्कूल जाना है ना ऋषु पीहू ने, तो उठना तो पड़ेगा ही। तुमको कल रात को बताया तो था मैंने, मगर तुम्हारा ध्यान भी पता नहीं कहाँ रहता है। खाने के अलावा तुमको कुछ सूझता ही नहीं है। तो अब ब्रेकफास्ट बन चुका है और मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ फटाफट से। सबसे पहले रोटियों को डाल देती हूँ फॉइल पेपर के अंदर और फिर उनको टिफ़िन में रख देती हूँ। और ऋषु का टिफ़िन, पीहू का टिफ़िन तो ठीक है, बट ऋषु का टिफ़िन ना, उसमें सब्ज़ी वाला बॉक्स ना इतना टाइट हो जाता है ना, उसमें इजीली आता ही नहीं है। फिर ऋषु ने बोला था कि मुझे ना पीनट के साथ एक रोटी खानी है, वो खा ही लेता है। और पीहू तो नहीं खाती है बिल्कुल भी सुबह, और खाएगी भी तो वो तो 1 घंटा लगा देगी, स्कूल का टाइम यहीं हो जाएगा। तो पीनट लगा दिए मैंने रोटी पे और ऋषु तो ऐसे खा लेगा इसको रोल बना करके। तो ये मैंने रोल बना लिया है और ये ऋषु को दे दिया। पीहू को भी पूछा मैंने, तुम खाओगी? तो पीहू ने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। तो ऋषु ने ले लिया है अपने लिए और बैठ के खा रहा है आराम से। और ये देखो, पीहू को हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। और ये लंच पैक कर दिया मैंने बच्चों का। और पीहू को मैंने कहा कि गर्म पानी की बोतल रख दो और सब अपने बैग में रखो। और इनके टिफ़िन मैंने रेडी कर लिए हैं। बाकी जो सामान बिखरा पड़ा था वो मैंने सिंक में डाल दिया, कप वगैरह। और अब मैंने हैंड वॉश करके अब मैं पीहू के बाल बना लेती हूँ फटाफट से। तो चलो पीहू आ जाओ, कॉम कहाँ है? पीहू पता नहीं कहाँ रख देती है, सुबह से कुछ टाइम से मिलता ही नहीं है। चलो फिर मैं तुम्हारे बाल बना लेती हूँ। और ये अब पता नहीं फिर से क्या ढूंढने लग गई है। इसके बाल बना लिए, पहले ऑयलिंग कर देती हूँ अच्छे से। ऑयल ये ना खुद से नहीं लगा पाते, अभी बच्चे छोटे हैं तो मुझे ही लगाना होता है। तो इसलिए मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर दी और कॉम भी अच्छे से कर दी। और ये पीहू की बन गई है 2 चोटी। और हमारी क्यूट सी पीहू हो गई है रेडी, नॉटी पीहू। जब देखो इसकी खुरापाती दिमाग में शरारतें ही सूझती रहती हैं। बच्चों का अभी काम तो हो गया है, तब तक मैं बिस्तर का तय लगा लेती हूँ जब तक ये स्कूल जाते हैं, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया है। अभी अपने बैग वगैरह रेडी कर ही लिए हो तो रात को कर लेते हैं, मगर मैं बिस्तर साइड कर लेती हूँ, कम से कम कुछ तो काम हुआ रहेगा। आजकल सर्दियों में इतनी ठंड के कारण, ये सर्दियों में होता ही है, गर्मियों में इतने कपड़े नहीं होते जितने सर्दियों में होते हैं। सर्दियों में एक हमारे एक के ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, 5 5 6 6 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। वैसे ही बिछाने में भी होते हैं इतने सारे, रज़ाई गद्दे काफ़ी सारे। तो गुसाई जी भी तैयार हो रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ये बच्चे ना बुक्स वगैरह की अलमीरा को कभी क्लोज़ करते नहीं है भाई, हद हो गई इनके लिए तो। और अब दूसरे रूम में जाती हूँ, इस रूम की भी रज़ाई वगैरह तय लगा के रख लेती हूँ साइड में अच्छे से, ताकि कम से कम ये काम कम हुआ रहेगा। फिर कम से कम झाड़ू पोछा ही करना होगा। और आज तो ना धूप भी आने वाली है, बस आज तो काम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है भाई। तो बच्चों के बैग रख लेती हूँ बाहर, क्योंकि अब इनका टाइम भी हो चुका है। और गुसाई जी निकाल रहे हैं स्कूटी, तो स्कूटी में मैं इनके बैग लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बैग बच्चों के इतने भारी है ना, माय गॉड 10 10 केजी के बैग है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लोड करके ले जा रहे हैं। तो बच्चे तो चले गए स्कूल। और कोहरा देखिए कितना, अभी तक भी कितना कोहरा हो रहा है। सुबह सुबह आजकल ऐसा ही कोहरा हो रहा है, बट धूप निकल जा रही है। और ये देखिए हमारे छत के ऊपर कबूतर कितने सारे हैं। तो चलिए जी, अब मैं अंदर आ गई हूँ और ये दूध के डिब्बे को मैं रख देती हूँ बाहर, क्योंकि गुसाई जी आएंगे तो फिर वो दूध लेकर के भी आ जाएंगे। तो गुसाई जी भी आ गए हैं और अब वो दूध लेकर के आएंगे थोड़ी देर में। और ये देखिए उनकी जैकेट में पूरा पानी पानी हो रहा है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, कुछ मस्ती मजाक करने के साथ साथ गुसाई जी हंसाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं किचन में उनके साथ गपशप भी कर रही हूँ और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। तो मैंने भी चाय नहीं पी थी, क्योंकि मैंने सोचा था फिर गुसाई जी आ जाएंगे तो हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पियेंगे आराम से।
चाय बनाई और ये जो पतीला है इसको भी साफ़ करना है। इसकी मलाई मैंने इकट्ठे जिसमें हम रखते हैं एक डिब्बे में उसमें रख दी है ताकि इससे घी बना सके, और इसको फ्रिज में स्टोर करने रख दिया है। पतीला सिंक में डाल दिया है, इसको बाद में धो लेंगे। और चाय भी तैयार हो चुकी है, चाय को कप में डालते हैं। और मेरा फेवरेट कप आपको पता ही है, एक ही कप रह गया है ये बेचारा 6 कप में से। और मुझे तो अगर इस कप में नहीं चाय नहीं मिलती ना तो मुझे पता नहीं क्यों चाय पी हुई सी लगती ही नहीं है। तो चलो भाई, चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं, आराम से बैठ कर के बिस्तर में पियेंगे चाय और थोड़ी देर वहीं पर बैठेंगे। और मैंने चाय रख दी है बेड में और एक बिस्किट रख दिया है। और गुसाई जी तो बिस्किट खाते हैं, वो भी एक खाते हैं, बट पूरा उसके बाद मैं ही खाती हूँ। तो मैंने बिस्किट का रैपर निकाला और बिस्किट रखा। और उसके बाद देखो क्या गर्मा गर्म चाय, आराम से पीने में ही मज़ा आता है। सुबह की झड़बड़ाहट में चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता। तो गुसाई जी लेटे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें बोल रहे हैं और मैं सुनती भी जा रही हूँ और चाय बिस्किट भी खाती जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप भी पी लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने भी चाय वाय पी और देखा कि बाहर धूप आ चुकी है, तो फटाफट से हम दोनों ने कपड़े छत में डाल दिए। अरे वाह आंटी, आज तो धूप बड़ी जल्दी आ गई। हाँ मिंकू, धूप तो खैर डेली आ रही थी 1-2 दिन से, बट आज जल्दी आ गई और आनी भी चाहिए। पता है बच्चों को सुबह जाने में कितना ठंडा हो जाता है, उनके हाथ पैर ऐसे सुन्न हो जाते हैं ना। ग्लव्स जैकेट से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो धूप आनी भी ज़रूरी है, नहीं तो उनकी स्कूलों की फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हो जाएंगी। प्लांट्स भी कैसे मुरझा गए थे कोहरे से ना, ओस वगैरह पड़ने से। ये देखो, जय माता दी, जय सूर्यदेव की। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ नीचे और ये देख रहे होंगे आप हमारे घर, किचन, कपड़े वपड़े सब जगह कैसे फैला हुआ है। ये देखो, ये वाला रूम भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ भी कैसे फैला हुए हैं कपड़े वपड़े। अभी मैंने ठीक किया था जबकि, मगर फिर वैसे ही फैल गया। गुसाई जी ने जैकेट वैकेट निकाल ली। और आज मैं ये वाली कालीन को भी अच्छे से झाड़ के छत में डाल लेती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू शुरू कर देती हूँ। और ऐसा करती हूँ ना, आज इस सोफ़े का ना इसको इसका भी रोटेशन करती हूँ, थोड़ा सा इसकी जगह चेंज करती हूँ। नहीं तो ना एक ही तरफ रह रह के ना देख देख के हमें भी बोरियत आ जाती है। कुछ नया सा लुक करेंगे, थोड़ा जगह चेंज कर देंगे ना, इसको मूवमेंट कर देंगे ना इसमें, तो तब थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है ना। काफ़ी दिन हो गए इसको इसी रोटेशन में। तो ये मेरे से तो खिसक नहीं रहा भाई, ओ माय गॉड, खिसक गया खिसक गया। अभी ये ना सुबह चाय बिस्किट की ताकत है। अभी पता नहीं आज टाइम मिलता है नहीं मिलता है नाश्ता करने का भी, क्योंकि नाश्ता सब्जी बनी हुई है और रोटी बनानी थी। बट आज तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। धूप आने से काम भी बढ़ जाता है, मगर अच्छा भी लगता है। थोड़ा घर के अंदर उजाला देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अलग ही रोशनी आ जाती है विंडो से। सोफ़े वोफ़े झाड़ के ये तो हो गया सोफ़ा इस तरह की तरफ सेट। अब ये साइड से पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि डस्ट धूल वगैरह हो ही जाती है ना काफ़ी दिन से जब इधर। वैसे तो करती हूँ मगर फिर भी। तो इस वाले फ्लावर को इधर को रख लेती हूँ साइड को, और इस वाले को साइड कर देती हूँ। छोटे छोटे सोफ़े को ना इधर करती हूँ और फिर इधर से झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। दीवार के साइड में भी काफ़ी डस्ट नहीं हो जाती, हमारी तो हो ही जाती है भाई, जबकि गुसाई जी भी काफ़ी लगे रहते हैं। अब इस वाले को भी इधर खिसका लेती हूँ। हाँ, ऐसे अब ठीक है। ठीक लग रहा है क्या ये? सही लग रहा है ना? पॉट को नहीं यार, नहीं ये सही नहीं है, नहीं इसका सही नहीं बैठ रहा। हाँ, ऐसे ठीक रहेगा। अब ऐसे लगा देती हूँ उनको, क्योंकि ना फिर बीच में जगह भी फिर छोटे वाले साइड से अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। पॉट को मैंने साइड में रख लिया। अब ऐसे में ठीक है। कौन सा प्लांट रखूँ, ये वाला रखूँ? येलो वाला तो पहले से था, अब ये रोज़ वाला रख देती हूँ, रेड वाला, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और कर्टेन्स पे भी ये डोर डाल देती हूँ अच्छे से दोनों तरफ। ये भी मैंने नई बनवानी है यार, काफ़ी दिन हो गए इन वाली डोरीज़ को भी ना। तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा ना व्यू अलग सा लग रहा है थोड़ा सा, और बार बार देखने को मन कर रहा है अब तो। और पोछा वोछा झाड़ू लगा लिया मैंने, पोछा लगा लेती हूँ। अब डेली डेली भी आपको झाड़ू पोछा क्या दिखाना, आप बोलोगे डेली डेली झाड़ू पोछा का ही व्लॉग दिखाती रहती, तो कुछ अलग दिखाएंगे तो आपको भी मन करेगा है ना देखने का। तो कमेंट तो आप लोग करते नहीं है, कमेंट भी करते रहिएगा प्लीज़, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो ये झाड़ू पोछा तो हो गया। अब मैं ऊपर से सीढ़ियों से लेके आ रही हूँ मंदिर वाले रूम से, और सीढ़ियों में क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है तो अच्छे से सूख भी जाता है। जिस दिन धूप आती काम ज़्यादा होता है, मगर घर की सफाई भी अच्छे से हो जाती है ज़रा तसल्ली से, है ना। तो सीढ़ियों से पोछा लगाते लगाते मैं आ गई हूँ नीचे की तरफ को। और थोड़ा सा अच्छे से लगाना होगा, क्योंकि इसको सीढ़ियों में तो कम से कम मैं 2-3 दिन बाद ही लगाती हूँ। और आजकल तो कोहरा ठंड ज़्यादा हो रही थी तो मैं हफ्ते में एक ही बार लगा रही थी। तो ऐसी धूप रहती है गर्मियों में तो हम डेली लगाते हैं। पोछा धो दिया मैंने, और पोछा धोने के बाद ना एक बार फिर से इधर को पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि पोछा धोने के, क्योंकि गंदा हो गया तो गंदे को ही रगड़ती जाऊँगी तो वहाँ वो फिर बेकार हो जाएंगी सीढ़ियाँ, वही डस्ट उसमें चिपकती जाएगी, तो फ़ायदा ही नहीं पोछा लगाने का। तो फाइनली ये वाला काम तो हो गया है। अब ये कपड़े मशीन में भी, मशीन वाले भी वो हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो मशीन के कपड़े अब डाल लेती हूँ मैं धूप में।
और पहले वाले कपड़ों को रख देती हूँ यहाँ पर निकाल के, इनको बाद में नीचे लेके जाऊँगी। पहले मशीन वाले कपड़ों को डाल लेती हूँ क्योंकि जगह भी तो बनानी ज़रूरी है ना, छत में जगह होगी तभी तो कपड़ों को डालूँगी, नहीं तो कहाँ डालूँगी। चलिए जी, एक बार के कपड़े तो सूख के नीचे चले गए हैं, रख दिए मैंने साइड में। अब ये दूसरी बार मशीन लगाई थी तो ये वाले कपड़े भी फाइनली सूख ही जाएंगे जब धूप अच्छी है। अभी तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, उसके बाद दुकान में भी जाना है, गुसाई जी भी आने वाले होंगे, फिर बच्चों का खाने वाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। ये कपड़े उठाए मैंने और बाई गॉड इतने सारे कपड़े थे ना, मैं तो दिखाई नहीं दे रही थी इन कपड़ों के बीच में। ये सूखे हुए कपड़े थे जो कल वाले, जिनकी तय लगानी, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है ना ये तय लगाने में कपड़ों की। धोने में इतनी दिक्कत नहीं आती। नीचे आई किचन में, जो बर्तन धुले हुए थे इनको भी पोंछ पोंछ के अपनी अपनी जगह में रखा, और ये जो गैस के चूल्हे के स्टैंड होते हैं ना, इनको भी पोंछ पोंछ के रखा। और अब ये दूध था, काफ़ी देर से ऐसे ही रह गया था, तो दूध को भी छन्नी से छान के मैंने गैस में चढ़ा दिए, तब तक दूध होता रहेगा। तो जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं बर्तन रखने के बाद नहाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, तो हो गई हूँ मैं नहा के रेडी। तो बताइए कैसी लग रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आज ऐसा लग रहा है घर का लुक कैसे लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बार बार देखने को मन कर रहा है, जब घर की कोई चीज़ चेंज होती है ना तो बार बार देखने को मन करता ही है। आपका भी करता है तो ज़रूर बताइएगा। तो कपड़े ले आई थी नीचे, अब इनकी एक एक करके तय लगा लेती हूँ बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे आने के बाद तो कुछ काम होता ही नहीं है उनके। उसके बाद तो 4 हमारे ऐसे ही बच जाते हैं खाने वाने के साथ साथ। कपड़े तय लगाते लगाते भी तो इतना टाइम हो जाता है, एक कपड़ा हो तो तय लगा दो। यहाँ तो इतने की गड्डी आजकल इतनी कपड़े हो जा रहे हैं ना, एक एक आदमी के 4 4 5 5 जोड़ी कपड़े हो जा रहे हैं। तो ये कपड़े तय लग चुके हैं और इनको रख देती हूँ अलमीरा में, और फटाफट से आटा गूँथ लेती हूँ। गुसाई जी बोल रहे हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले मेरे लिए बना दो। तो मेरे लिए क्या, मैंने कहा हम दोनों एक साथ खा लेंगे, बच्चों के लिए रख देंगे, क्योंकि उनके साथ खाते खाते तो भाई हमें भी 4 बज जाते हैं। और हमारा बुढ़ापा शरीर, अब हमें 4 बजे तक खाना तो हमें पचने वाला है नहीं, तो इसलिए अच्छा हम पहले खा लेते हैं। तो मैंने गुसाई जी के लिए बना दी है रोटी, और रायता बना दिया था गुसाई जी ने, और सब्जी थी आलू गोभी की जो सुबह की भी बची हुई थी, थोड़ी मैंने अभी फिर से बना ली थी। तो गुसाई जी तो ले गए हैं अपने लिए दिन का खाना, और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए। फाइनली मैंने अपने लिए भी बना लिया, मैंने भी रायता 4 रोटी और सब्ज़ी ले ली है। तो चलिए जी, अब मैं भी खा लेती हूँ। मेरे पेट में भी अब तक तो चूहे कूद रहे थे, क्योंकि आज इतना काम करने के साथ साथ ना टाइम ही नहीं मिला नाश्ता करने का। तो भूख तो लगती है ना भाई, अगर एक टाइम हम खाना नहीं खाते तो उसका 2 टाइम का एक ही साथ खा लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, भूख तो लगती है पर काम के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाता। तो फाइनली मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैं तो अपने लिए 4 रोटी लेके आई थी, और बाद में 1 रोटी मैंने फिर से ली। तो जब भूख लगी होती है ना तो खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद ना मेरी आदत है एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर खाती हूँ, तो वो भी मैंने खा लिया है। और गुड़ खाते खाते मैं निकल गई थोड़ा रोड की तरफ में, थोड़ा सा धूप लेने के लिए, धूप सेकने के लिए, और तब तक बच्चे भी आ ही जाएंगे। थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है। और ये देखिए रिशु पीयू भी आ गए हैं। तो चलिए जी, अब अंदर चलते हैं। और ये रिशु अपने पेपर दिखा रहा है, आज मार्क्स अच्छा आए हैं ना तो इसलिए पेपर दिखा रहा है। जब गंदे आते हैं ना बच्चे बताते भी नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं, और ये चाबी रख देती हूँ मैं साइड में। और पीहू को बोल रही हूँ कि पीहू बैग वगैरह कहीं भी ऐसे मत फेंक देना, एक जगह में रखना, क्योंकि पीहू की आदत है ना एक जगह में चीज़ों को रखती ही नहीं है। तो फिर मैं बना लेती हूँ अब बच्चों के लिए भी खाना, और फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि उनको भी भूख लग गई होगी। और पीहू तो बहुत ज़्यादा लेट करती है, रिशु तो आ जाता है टाइम से हाथ मुँह धो करके। तो आजकल हम रायता कम बना रहे थे, तो काफ़ी दिन बाद बनाया। तो रिशु को रायता बहुत पसंद है, बूंदी का रायता। तो और ऊपर से रिशु को तो रोटी भी बहुत पसंद है, चावल उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हम तीनों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, हम बिना चावल के रह नहीं पाते। तो आज हमने रोटी बनाई और रिशु ने खाना खा लिया। अब मैंने पीहू को दे दिया, और पीहू धूप में बैठ के आराम से खा रही है। ये देखिए, अब पीहू ने तो पता नहीं कितना टाइम लगाना है। इनके स्कूल से आते आते खाते खाते ना बाई गॉड 4 बज जाते हैं। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन का काम और ट्यूशन के लिए भी जाना होता है। तो ये देखिए पीहू की डिमांड शुरू हो गई कि चाय बनाना है, बट रिशु उसको बोल रहा था कि आप कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ, तो वो बोल रही थी हाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ठंडियों में कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीते, वही ठंडा होता है। तो मैंने यहाँ पे दूध रख लिया है, और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो कॉफ़ी भी बन चुकी है क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो फटाफट से मैंने कॉफ़ी बनाई और पीहू को दे दी। और पीहू ना अभी भी देखो, ये देखो, ये ड्रामेबाजी कर रही है, बोल रही कि नहीं ये ज़्यादा गर्म है तो मैं तो थोड़ी देर रुकूंगी और फ़ैन चलाऊंगी। तो भाई इतनी ठंडी में कोई फ़ैन चलाता है क्या? तो अब पीहू ट्यूशन चली गई है, और मेरे को भी शॉप में आना था तो मैं शॉप में आ गई हूँ। बस इसी के साथ आज के व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।